सभी को मेरा नमस्कार। पिछली क्लास में हमने कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखे थे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, अगर सिंपल इंटरेस्ट के लिए कोड लिखना है तो कैसे लिखेंगे वो हमने समझा था। और अगर मुझे 5 इंटीजर्स मिलते हैं और उनका एवरेज कैलकुलेट करना है, लाइक मेरे पास 5 इंटीजर में मार्क्स होंगे, तो उन मार्क्स का अगर मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करना होगा पाइथन में, उसके लिए क्या कोड लिखना होगा, कौन से ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे, वेरिएबल्स कैसे यूज़ करेंगे, कैसे डेटा इनपुट ले सकते हैं, ये थोड़ा हमने समझा था। 1-2 एरर्स के बारे में भी हमने समझा था। तो इसी सीक्वेंस को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आज फिर अब मैं आपके सामने एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर आया हूँ, जिसमें हम आज सीखेंगे कि अगर मुझे जैसे किसी शेप का एरिया कैलकुलेट करना है, लाइक मुझे रेक्टेंगल का, स्क्वायर का या सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो मैं वो एरिया कैसे कैलकुलेट करूँगा, ये चीज़ अपन थोड़ा सा देखेंगे आज। तो एक ही प्रोग्राम में तीनों ही एरिया कैलकुलेशन मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो ताकि आपको क्लियर हो जाए। और जो भी अगर कोड आपसे मान लीजिए 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कि अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है तो कोड क्या होगा वो लिख के बताइए, 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का कोड का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो वो भी अपना सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, तो इसके लिए मैंने क्या किया, सिंपली एक न्यू फाइल ओपन करी है अभी आइडल से, और यहाँ हम अगर कोड लिखना चाहेंगे तो अगर मैंने कोड लिखा कोड लिखना है, मुझे सपोज करो कि रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो अब पता होना चाहिए रेक्टेंगल के एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब L × B, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है। तो L और B की वैल्यू हमारे को यूज़र से इनपुट लेनी पड़ेगी, रीड करनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो अब मैं कहता हूँ कि लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो फ्रैक्शनल में भी आ सकती है वैल्यू, मतलब पॉइंट्स में वैल्यू भी आ सकती है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा फ्लोट वैल्यू ले सकते हैं। और चाहो तो आप इंटीजर भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम फ्लोट लेंगे क्योंकि यूज़र इसको पॉइंट्स में भी एंटर कर सकता है। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया L = फ्लोट। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये फंक्शन क्यों, फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए, और इनपुट फंक्शन क्यों यूज़ करेंगे, डेटा रीड करने के लिए। एंटर लेंथ, ठीक है, और B फ्लोट, और इसको क्लोज किया, इसके अंदर आ गए, फिर अपन लिखेंगे इनपुट। ओपन और क्लोज दोनों एक साथ करने से हमारे को क्या बेनिफिट है कि वो जो एरर आती थी, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपने ओपन तो कर दिया बट क्लोज नहीं किया, वो एरर आने के चांसेस कम हो जाएंगे अगर आपने ओपन और क्लोज दोनों एक साथ किया। बस उसके बीच में आकर अपना काम कर लीजिए। एंटर ब्रेड्थ, अब मुझे एरिया कैलकुलेट करना है। AR एक वेरिएबल लिया, यहाँ पर प्रोसेस करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, L मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक यूज़ करेंगे, B सिंपली अपने को आउटपुट प्रिंट कराना है, तो क्या लिखेंगे, प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल = कॉमा, कौन से वेरिएबल में, AR वेरिएबल में हमारा एरिया कैलकुलेट हो चुका है। तो यहाँ ये 2 स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, ये 2 स्टेटमेंट इनपुट ले रहे हैं लेंथ और ब्रेड्थ को। ये सिंगल स्टेटमेंट क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है लेंथ और ब्रेड्थ की जो वैल्यू हमने L और B वेरिएबल में रीड की थी, उनको मल्टीप्लाई करके एरिया कैलकुलेट करके AR वेरिएबल में असाइन कर देता है। हमने सिंपली प्रिंट करवा दिया आउटपुट एरिया ऑफ रेक्टेंगल = AR। अब इसको अगर मुझे रन करना होगा तो सेव करना पड़ेगा पहले। सपोज मैं सेव करता हूँ, इसको सेव एज कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, एक ही बात है यहाँ पे। और जो हमारा पहले वाला फोल्डर है उसी में सेव कर देते हैं, area.py। रन करके देखें, मैंने कहा मेरा 5 लेंथ है और 6 उसकी ब्रेड्थ है, 30। ये 30 हमारा एरिया का रेक्टेंगल का एरिया
का आंसर आ गया हमारे पास। ओके, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि मुझे अगर एरिया कैलकुलेट करना है रेक्टेंगल का तो वो कैसे कैलकुलेट होगा। अब इसी प्रोग्राम में मैंने आपको बोला था कि मुझे स्क्वायर का एरिया भी कैलकुलेट करना है। तो अब स्क्वायर के एरिया में सिंपल हमारे पास क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो एक ही वैल्यू हमारे को रीड करनी होती है, कौन सी, साइड की वैल्यू अपने को रीड करनी है। तो यहाँ एक वेरिएबल और लेंगे एस फॉर साइड। ये भी फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है और इंटीजर भी हो सकती है, इसलिए हमने फ्लोट का यूज़ कर लिया। यहाँ सिंपल लिख दोगे एंटर साइड और AR वेरिएबल अगेन यूज़ कर लो, S मल्टीप्लाई S, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं S⁻²। एक ही बात है, मैं इसको मल्टीप्लाई S लिख देता हूँ। और इसके बाद प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, देन बाहर आके कॉमा AR वेरिएबल। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये इनपुट ले रहा है, देन उसके बाद प्रोसेस कर रहा है, एरिया कैलकुलेट कर रहा है, और यहाँ एरिया हमारा प्रिंट हो रहा है। अब इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ मैंने चलो अगर मैं यहाँ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ये जो सारा कोड है, पहले ये 4 लाइन का कोड आपका एग्जीक्यूट होगा, जो क्या करेगा, आपसे लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू रीड करेगा और एरिया हमारा रेक्टेंगल का एरिया प्रिंट करके देगा। और ये जो 3 लाइन का कोड है, ये 3 लाइन का कोड क्या करेगा, उसके बाद में ये काम करेगा। देखो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, यहाँ पर रन करके देखते हैं इसको। पहले आपसे लेंथ रीड करने को बोल रहा है, आपने कहा 3.5, ब्रेड्थ मैंने कहा 2.5। ओके, ये रेक्टेंगल का एरिया इसने भी प्रिंट करवा दिया, बट अब आपसे साइज़ पूछ रहा है। आपने कहा साइज़ 5, सॉरी देखो लास्ट टाइम भी यही एरर आई थी। आई थिंक आप लोग ये पकड़ सकते हैं, नेम एरर के लिए मैंने क्या कहा था, आइडेंटिफायर जो है आपका उसमें कहीं ना कोई प्रॉब्लम है। और उसमें भी क्या प्रॉब्लम है, नेम एस इज़ नॉट डिफाइन। अब आपको सर एस तो डिफाइन किया है। अब यहाँ देखो, एक तो है स्मॉल एस, कैपिटल, ये लोअर केस में एस लिखा हुआ है और यहाँ कैपिटल एस है। मेरे से गलती से शिफ्ट के साथ एस प्रेस हो गया था, इसलिए यहाँ पर क्या है, कैपिटल एस आ गया। हमने जब यहाँ पर क्या करना होगा, स्मॉल एस दोनों, क्योंकि हमने लोअर केस में एस डिक्लेयर किया है और लोअर केस में ही एस को आपको यूज़ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। देखो एक नई चीज़ हम पहले से देख चुके हैं ये चीज़, लेकिन अपने पास प्रैक्टिकली ये चीज़, एरर्स आने से हमारे को नई चीज़ समझने को मिलती है, नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो अपने को एरर से घबराना नहीं है। मैंने अब सेव कर लिया। क्या हुआ था, प्रॉब्लम क्या थी, लोअर केस में आपने डिक्लेयर किया था और अपर केस में आप उसको यूज़ कर रहे थे, तो पाइथन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था, इंटरप्रीट नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमारे यहाँ पर एरर आई। तो अब मैंने तीनों एस जो है लोअर केस में लिख दिए हैं, तीनों एस का मीनिंग एक ही है। तो अब आराम से पाइथन इसको समझ पाएगा। फिर से मैं इसको कोड को रन करता हूँ। पहले आपको दिख रहा था यहाँ पर एरर आई थी कैपिटल एस वाली, अब देखते हैं अगर एरर आती है या नहीं आती। मैंने कहा 2.5 मेरा लेंथ है रेक्टेंगल का, 3.5 रेक्टेंगल का ब्रेड्थ। एरिया इसने प्रिंट कर दिया कैलकुलेट करके। और साइड किसके लिए, स्क्वायर के लिए। साइड मैंने बोला 5 मल्टीप्लाई 5 25। तो ये एरिया हमारे पास किसका आ गया, स्क्वायर का। आप देख रहे हैं यहाँ हमने मैसेज भी लिख रखा है, स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर। अब आप कहोगे सर मुझे तो एरिया ऑफ स्क्वायर ही चाहिए, रेक्टेंगल नहीं प्रिंट करवाना, रेक्टेंगल को एग्जीक्यूट नहीं कराना। ध्यान से देखना, बात को बहुत काम की बात है कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कराना है तो आप ये हैश सिंबल का यूज़ कर सकते हो। इस हैश सिंबल को हम क्या बोलते हैं, कोई भी स्टूडेंट इसको हैश टैग नहीं बोलेगा। पहली बात तो हम लोग इसको हैश टैग लिखते हैं या हैश टैग बोलते हैं, गलत है। दिस सिंबल इज कॉल्ड हैश ओनली, हैश टैग नहीं है इसका नाम, केवल हैश है। तो ये हैश क्या करता है, इसको यहाँ हमारे जो पाइथन में हैश यूज़ हो रहा है, ये हैश है जिसको हम बोलते हैं कमेंट। क्या बोलते हैं, कमेंट। कि पाइथन जब आप हैश यूज़ कर लेते हो जिस स्टेटमेंट के सामने, जिस इंस्ट्रक्शन के सामने,
उसको पाइथन इग्नोर करता है। अब ये हैश इसलिए नहीं कि मैंने जो कोड लिखा है उस कोड को इग्नोर करवाने के लिए आप यूज़ करें, नहीं। देखो इसका बेसिक यूज़ क्या होता है, बेसिक यूज़ क्या होता है, इसका बेसिक यूज़ ये है, जैसे अगर आपको अपने कोड को, जैसे मैं अपने कोड को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, बताना है कि ये कोड किसके लिए लिखा जा रहा है, तो मैं लिखता हूँ हैश कोड फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, ये मैंने यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन लिख दिया मेरे इस 4 लाइन के कोड का। अब ऐसे ही मैं इस 3 लाइन के कोड का भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोड फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर। तो पाइथन ये जो रेड कलर में जो लाइन है ना, ये कमेंट वाली लाइन, हैश वाली जो लाइन है, इन लाइन को रीड नहीं करेगा। देखो अगर मैं यहाँ पर ना हैश हटा देता हूँ, देखो अभी तो यहाँ पर रन कर जाएगा ये आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, रन कर रहा है आराम से। लेंथ मैंने एंटर करा, ब्रेथ एंटर किया, साइड एंटर किया, उसके अकॉर्डिंग अपना काम हो गया। बट अगर आप ये हैश हटा देते हो तो अब इस हैश को हटाने से अब ये इंटरप्रेटर काम करेगा, इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेगा और अब यहाँ एरर देगा, देखो इनवैलिड सिंटैक्स। समझ गए? तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर मैं यहाँ हैश यूज़ कर लेता हूँ, अगर मुझे डिस्क्रिप्शन लिखना है, कोई कमेंट लिखना है, क्या लिखना है, कमेंट लिखना है, तो वो कमेंट हम किसका यूज़ करके लिखते हैं, हैश का यूज़ करके लिखते हैं। और इसी तरह से अगर आपको ये दिए हुए इस कोड को, पूरे कोड को इग्नोर करवाना है कि भाई ये कोड भी एक बार के लिए ना पढ़े, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कमेंट का यूज़ कर देते हैं, कमेंट सिंबल का यूज़ कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी यूज़ किया है ऑल्ट, हमारी एक की होती है ना कीबोर्ड में, ऑल्ट, ALT, ऑल्ट, उसके साथ 3, जो हमारा डिजिटल 3 जो कीबोर्ड में 3 लिखा हुआ है, जिसके ऊपर हैश और 3 दोनों बने हुए, वो वाली की प्रेस करिए एक साथ, ऑल्ट 3। तो जब मैंने ऐसा मल्टीपल कमेंट लगवाना है तो इस तरह से ऑल्ट 3 हो गया। अब ये मेरा जो ऊपर वाला कोड है ना रेक्टेंगल वाला, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंपल मैंने इसको सेव कर लिया, Ctrl+S करके रन करते हैं मॉड्यूल को। देखो सीधा पहले रेक्टेंगल की वैल्यू, रेक्टेंगल के लिए लेंथ और ब्रेड्थ रीड करता था, लेकिन अब क्या आ गया, सीधा हमारे कहाँ आ गया, साइड रीड करने के लिए बोल रहा है। तो साइड मैंने बोला 4, आंसर आ गया हमारे पास। तो अगर आपको जैसे एक कोड के अंदर मल्टीपल, एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल कोड लिखना है और आप किसी कोड को इग्नोर करवाना चाहते हो या कमेंट लिखना चाहते हो, तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे, नॉर्मल आप हैश सिंबल का यूज़ करोगे। तो यहाँ हमने आज हैश के बारे में, मतलब कमेंट के बारे में भी समझ लिया। अब आगे चलते हैं। मुझे अगर एरिया ऑफ सर्कल भी बनाना है, मैंने कहा कोड लिखते हैं, यहाँ कमेंट लिखते हैं, कोड फॉर एरिया ऑफ सर्कल। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, सर एरिया ऑफ सर्कल में पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू हमारे को चाहिए, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, आर की वैल्यू हमें चाहिए, पाई की वैल्यू हमारे को चाहिए नहीं क्योंकि वो तो फिक्स होती है, 22/7 ये वैल्यू हमारे पास होती है ना। या फिर हम 3.141 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो सपोज़ करो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया पाई पहले, और उसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं 3.141 या जो भी 22/7 आप लिखना चाहे वो वैल्यू लिख दिया, पाई हमने डिक्लेयर कर दिया। अब इसके बाद मुझे आर की वैल्यू रीड करनी है, मैं क्या करूँगा, इनपुट ले लेता हूँ आर इक्वल टू, वो फ्लोट में लेंगे इनपुट और एंटर रेडियस। एंटर रेडियस और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए आर एरिया इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई आर, स्क्वायर है तो रेज़ टू पावर 2 कर दो या मल्टीप्लाई आर कर दो, एक ही बात है। और सिंपल लिख दो प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू हमारे कौन से वेरिएबल में, ए आर वेरिएबल में से। अब ये मुझे स्क्वायर को नहीं एग्जीक्यूट करवाना, तो स्क्वायर को भी मैं कमेंट कर देता हूँ, सेलेक्ट करके ऑल्ट 3 प्रेस करा, ऑल्ट 3 उसको प्रेस किया तो कमेंट लग गया। अब आप कहोगे सर इसको, अगर मुझे इस कमेंट को हटाना है तो ऑल्ट 4 कर दो, ये कमेंट हट जाएगा। ठीक है।
तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट भी आपको समझ में आ गए, Alt 3 प्रेस किया तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। Ctrl S से मैंने सेव कर लिया, रन करना है F5 प्रेस कर सकते हैं। यहाँ रेडियस की वैल्यू मैंने 7 एंटर किया। क्या प्रॉब्लम आई? PR, ओके यहाँ PI है, PI लिखना है मुझे। यहाँ पर क्या लिखना है? PI, पाई, मैंने PR लिख दिया था। 7 प्रेस किया, ये हमारा 153 रेडियस आ गया, सॉरी एरिया आ गया। किसके अकॉर्डिंग? 7 रेडियस के अकॉर्डिंग सर्कल का एरिया आ गया। तो आई थिंक आपको ये कोड समझ में आ गया होगा, कमेंट लगाना समझ में आ गया होगा। अगर आपको कमेंट हटाने हैं, जैसे मैंने जिस लाइन के कमेंट हटाने सेलेक्ट किया, Alt 4 कर दिया इन सभी लाइन के, तो अब ये कोड क्या करेगा? पूरा रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल, ये तीनों का एरिया आपको 1 बाय 1 प्रिंट करके बताएगा। पहले रेक्टेंगल के लिए डेटा इनपुट लेगा, उसका एरिया कैलकुलेट करके एरिया प्रिंट कर देगा। फिर स्क्वायर के लिए डेटा इनपुट करेगा, उसका एरिया कैलकुलेट करेगा और प्रिंट कर देगा। और यहाँ सर्कल का एरिया के लिए रेडियस लेगा, इनपुट लेगा, देन उसके बाद कैलकुलेट करके आपको प्रिंट करवा देगा। तो इस प्रोग्राम में इतना ही, कि जिसमें हमने समझ लिया कि एरिया कैसे कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में आगे हम कुछ और देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।